हेलो फ्रेंड, आप लोगों को लिटिल स्टार कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आप लोगों से हमने बोला था कि मतलब कमेंट बॉक्स में यदि कोई रिक्वेस्ट करता है तो जो चैप्टर होगा उसके अनुसार चालू किया जाएगा। इसमें कई लोगों को देखा गया त्रिकोणमिति की मांग करी गई है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। पीछे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको पार्ट वाइज वो वीडियो आती रहेगी। इधर में त्रिकोणमिति भी चलता रहेगा। तो जो भी दोनों वीडियो को आप लोग देखते रहिए, उधर आप लोग का क्या होगा, उसमें रैखिक समीकरण वाला पूरा हो रहा है और इधर आप लोगों का त्रिकोणमिति चलेगा। इसमें भी कई पार्ट होगा, पार्ट वाइज चलेगा क्योंकि लंबा चैप्टर है और इसको समझना भी अच्छी तरह से है, इसलिए कि क्योंकि आप लोग का ये इससे पहले आप लोग को एकदम नई है। पहले नाइन्थ वगैरह में आता था, लेकिन जब से एनसीईआरटी पैटर्न आया आप लोग को नाइन्थ में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। आपको सीधे कहाँ मिला है, टेंथ में मिला है, जहाँ से आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से और हर चीज़ को बारीकी बारीकी ढंग से समझेंगे। ठीक है। अब रही बात आप लोग को लाइक और शेयर की, तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर ज़रूर वीडियो को किया कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर है त्रिकोणमिति। क्या होता है त्रिकोणमिति? त्रिकोण का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं, त्रिकोण, त्रिकोण मिति प्लस मिति दो शब्द से मिलकर बना है। दो शब्द से मिलकर बना है। ये दोनों जो होता है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा, ठीक है ना। दोनों मिलकर ये क्या किया गया, ग्रीक अक्षर से मिलकर बना है। ये ग्रीक अक्षर है। अब यहाँ पे देखिए, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज, और इसका मतलब होता है, मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। इसको हम, त्रिभुज का मतलब होता है, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज हो गया, मिति का मतलब मापन। मतलब यहाँ पे हम लोग को यही ध्यान में रखना है। तो त्रिभुज का अर्थ हुआ मापन हो गया यहाँ पे, इसका अर्थ हुआ आपका त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज हो गया और मिति का मतलब मापन हुआ। अब इसके बारे में जान जाते हैं। तो त्रिकोणमिति के जनक जो हैं, जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब इसके नाप से ही हमें पता लगाना है कि ये क्या होता है। समझ में आया ना। तो त्रिभुज का मतलब हो गया तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और मापन का मतलब उसका माप, मतलब तीनों भुजाओं का जो माप होता है वो उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। मतलब हम बोल सकते हैं किन्हीं 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 या किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के के त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को अनुपात को त्रिकोण मिति कहते हैं। यहाँ पे समझिए, किसी त्रिभुज के दो, किसी त्रिभुज ने, किसी समकोण त्रिभुज, समकोण, ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इसकी गणना करी जाएगी तो हमेशा वो समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। हमेशा समकोण त्रिभुज का मतलब यहाँ समझिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण
समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी एक कोण कितना अंश का हो, 90 अंश का। क्या हो, 90 अंश का हो, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। त्रिकोण का त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति के त्रिकोण प्लस मिति शब्द से मिलकर बना है। ये त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, और यहाँ पे मिति का मतलब होता है मापन। अब हम लोग बोल सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। अब यहाँ पे हमें जान लेना है कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है इसको 6 प्रकार से जाना जाता है। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। तो ध्यान रखिए, कभी भी आप लोग को कोई भी त्रिकोणमिति का पूछे परिभाषा, तो हमेशा ध्यान रखिए त्रिकोण प्लस मिति। किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये समकोण पे ही काम करेगा, अन्यथा और कोई कोण इसमें लगाएंगे तो नहीं। ये हमेशा क्या होगा, त्रिभुज में क्या होगा, समकोण त्रिभुज पे काम करेगा। किस पे, समकोण त्रिभुज पे। चलिए आगे देखते हैं। इसको जो होता है, इसके 6 प्रकार से इसके अनुपात को नापा जाता है, जो इस प्रकार है। देखिए सबका नाम अलग अलग है, जैसे देख लेते हैं। पहला क्या होगा, इसको बोलते हैं हम पहला साइन। दूसरा हो गया कोसाइन। तीसरा हो गया टेंजेंट। चौथा हो गया कॉटजेंट। 4 हो गया ना। पांचवा हो गया सेकेंड। और छठा हो गया कोसेट। अब देखिए पहला नंबर ध्यान रखिएगा, इसका जो सीक्वेंस है यही होना चाहिए, तभी आगे जाके जितने फार्मूले हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटजेंट, सेकेंट, कोसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में जो बोलते हैं साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन। इसको शॉर्ट में हम लोग कॉस बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेक। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेक। क्या बोलेंगे, कोसेक। पहला हो गया साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, इसके बाद सेक, इसके बाद कोसेक। इतना हो गया। ये तो हो गया हमारे 6 प्रकार से। कितनी है, 6 प्रकार से उनके भुजाओं को अनुपात को हमको दर्शाया जाता है, जिसका नाम हो गया पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, इसके बाद सेट और कोसेक। अब हमें ध्यान रखना है कि ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि उनके भुजाओं का मापन देख रहे हैं, उनके भुजाओं का मापन, और इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए इनके अनुपात जो होता है कितने होंगे, 6 अनुपात बनेगा इसका, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो ये हो गया है भुजाओं के मापन के बारे में। हम फिर अगली वीडियो में आप लोग को दूसरे पार्ट वाले में उसका किस तरह त्रिभुज के मापन, किन की भुजाओं को किस भुजा को क्या नाम से जानेंगे, किस तरह से जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब